और अब देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें। साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में सेवा कार्यक्रम आयोजित बीजेपी करेगी। दिल्ली में बीजेपी ने इंडिया गेट पर काटा 70 किलो का केक। रात 12 बजते इंडिया गेट पर काटा गया केक पर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सूरत में काटा गया 71 किलो का केक। मोदी को बताया रियल हीरो। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी। कोयंबटूर के मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा। शिवलिंग के आकार का बनाया लड्डू। एलएसी पर तनाव के बीच चीन का नया प्रोपेगेंडा। पेंगोंग के फिंगर 4 इलाके में लाउडस्पीकर पर चल रहा पंजाबी और हिंदी गाना। गानों के साथ साथ चीन की सेना कर रही हिंदी में अनाउंसमेंट। 1962 में भी चीनी सेना ने अपनाया था यही प्रोपेगेंडा। एलएसी पर चीन की एक और नापाक हरकत का खुलासा हुआ। 7 से 10 सितंबर के बीच रात में पेंगोंग में की थी फायरिंग। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पीछे हटे। सिर्फ 4 दिन में दोनों तरफ से चली 200 राउंड गोलियां। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई। भारतीय सेना सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ संपूर्ण युद्ध के लिए तैयार। युद्ध के लिए मजबूत है भारतीय सेना। अगर मजबूर किया गया तो चीन को मिलेगा कड़ा जवाब। चीन ने कहा वो भारत के साथ सीमा रेखा पर शांति बनाए रखने का प्रतिबद्ध। विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते का कर रहा पालन। भारत और चीन के एनएसए आज होंगे आमने सामने। ब्रिक्स देशों के एनएसए की होगी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने जासूसी मामले को चीनी राजदूत के सामने उठाया। चीन ने प्राइवेट कंपनी का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद के वेणुगोपाल ने राज्यसभा में उठाया चीनी जासूसी का मुद्दा। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुद्दा उठाया। कहा चीन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना खतरा। आईटी मंत्री से सफाई की मांग। चीन की जासूसी मामले पर सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 30 दिनों में आएगी रिपोर्ट। विदेश मंत्री ने वेणुगोपाल को दी जानकारी। अमेरिका ने दुनिया भर में 100 कंपनियों और संस्थाओं की हैकिंग के सिलसिले में चीन के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया। भारतीय नेटवर्क की भी जासूसी कर रहे हैं आरोपी। एलएसी पर तनाव के हालात पर आज राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंगलवार को लोकसभा में दिया था बयान। राजनाथ सिंह के बयान के बाद चीन के साथ तनाव के मुद्दे पर विपक्षी नेता बोलेंगे। जरूरी होगा तो राजनाथ देंगे सफाई। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में बनी सहमति। आतंकी संगठन आईएसएस पर बड़ा खुलासा। 12 राज्यों में आईएसएस के एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय। गृह राज्य मंत्री ने संसद में दी बाबत जानकारी। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण पर रोक के मुद्दे पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। आज मुंबई और पुणे में दूध की सप्लाई रोकेंगे मराठा समाज के लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को साथ आने को कहा। सर्वदलीय बैठक में अपील की। बाबरी विध्वंस मामले पर 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी सीबीआई की विशेष अदालत। आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती को मौजूद रहने के निर्देश। जया बच्चन पर जया प्रदा ने साधा निशाना। कहा ड्रग मुद्दे पर कर रही राजनीति। ड्रग्स मामले में रवि किशन के समर्थन में आई जया प्रदा। कहा युवाओं को बचाने के लिए आवाज उठानी जरूरी। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने किया जया बच्चन का समर्थन। का बॉलीवुड ने हमें सब कुछ दिया, सभी को नहीं कह सकते खराब। कंगना ने ट्वीट कर कहा देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से सजाई थाली ये मेरी अपनी थाली है, जया जी की नहीं। सामना में जया बच्चन के बयान का समर्थन। लिखा सच और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। बॉलीवुड सितारों के बीच ड्रग मामले पर नोकझोंक का दिखा असर। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अकाली दल नेता मनजिंदर सिरसा ने एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से की मुलाकात। पिछले साल करण जौहर के घर हुई पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल जांच की मांग। महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दी। अस्पताल की मॉर्चरी में रिया की एंट्री को लेकर उठे थे सवाल। सुशांत केस की जांच कर रही एनसीबी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव। श्रुति मोदी से नहीं हुई पूछताछ। मुंबई की भायखला जेल में भी 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। रिया चक्रवर्ती का भी हुआ कोरोना टेस्ट। सीबीआई टीम मुंबई से वापस दिल्ली लौटी। सीबीआई डायरेक्टर ऋषि शुक्ला, ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप को ब्रीफ करेगी। एम्स के डायरेक्टर की टीम सुशांत की विस्तार रिपोर्ट को लेकर आज मीटिंग करेगी। 20 सितंबर को सीबीआई और सीएफएसएल एक्सपर्ट्स के साथ बैठक। सुशांत को लेकर पावना डैम में बोट चलाने वाले जगदीश गोपीनाथ का बड़ा खुलासा। बोट से आपती गवंडे टापू जाते थे सुशांत। रिया सारा के अलावा एक और एक्ट्रेस आती थी साथ। टापू पर शराब और गांजे की पार्टी होती थी। एनसीबी से पूछताछ में बोटमैन ने किया खुलासा। इंडिया टीवी के पास बयानों की एक्सक्लूसिव जानकारी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी संसद की नई बिल्डिंग। 862 करोड़ का मिला कॉन्ट्रैक्ट। 21 महीने के अंदर होगा निर्माण। लोकसभा ने बैंकिंग बिल को दी मंजूरी। रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे कोऑपरेटिव बैंक।
विपक्ष ने बिल पर उठाए सवाल। कोलकाता में पुलिस ने रोका बीजेपी का तर्पण कार्यक्रम। पिछले 1 साल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में होना था कार्यक्रम। पुलिस की रोक के बाद बीजेपी नेताओं के साथ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरी जगह किया तर्पण। एएमयू की जमीन पर नया विवाद। राजा महेंद्र प्रताप ने परिवार ने यूनिवर्सिटी से वापस मांगी स्कूल और पार्क के लिए दी गई जमीन। राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 90 साल के लिए लीज पर ली थी जमीन। वंशजों का आरोप, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया वाजिब सम्मान। बिहार के मंत्री ब्रज किशोर बिंद का विवादित बयान। कैमूर में कहा, मैं चुनाव हारा तो इलाके में आका लाना तय। पीएम मोदी 18 सितंबर को कोसी रेल महासेतु देश को समर्पित करेंगे। बिहार के लिए 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। एलजेपी ने बिहार में 143 सीट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा आखिरी फैसला। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने उठाया फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय संकट का मुद्दा। रिफिल पैकेज की मांग की। अपने फूफा और भाई की मौत के बाद पंजाब के पठानकोट पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, परिवार का बढ़ाया हौसला। पुलिस ने पठानकोट में सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या का केस सुलझाया। वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मशहूर कलाविद कपिला वात्स्यायन का 92 साल की उम्र में निधन। लोधी क्रिमेटोरियम में हुआ अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को किया होम आइसोलेट। 3 दिन पहले संसद की बैठक में हुए थे शामिल। फिलहाल नागपुर में है गडकरी। हल्का बुखार आने के बाद डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर की सलाह पर कराया टेस्ट। तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव की कोरोना के कारण मौत हुई। 1 महीने से चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। बीजेपी दिल्ली चीफ आदेश गुप्ता हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ से गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल शिफ्ट हुए। लखनऊ से एयरलिफ्ट कर लाया गया। 24 घंटे में देश में कोरोना के 97,856 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 51 लाख के पार। एक दिन में 1,140 लोगों की मौत। नागपुर के निजी अस्पताल में मास्क पहनने के लिए कहने पर डॉक्टर की पिटाई। महिला के घर वालों ने की थी शिकायत। नागपुर के मेयर ने 637 निजी अस्पतालों को भेजा नोटिस। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने पर अस्पतालों को सील करने की चेतावनी दी। मुंबई के केईएम अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा। मरीज की मौत के बाद वार्ड में घुसे जिंदा शख्स को मरा घोषित करने का आरोप। कोरोना पर राज्यसभा में चर्चा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लॉकडाउन से 29 लाख कोरोना संक्रमण और हजारों मौत रोकने के सरकार के दावे पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने उद्धव सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार और अफसरों में तालमेल की कमी से फैली महामारी। लोकसभा में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा, संसद सत्र पूरा होने तक कोरोना केस 65 लाख हो जाएंगे। बुरा दौर आना है अभी बाकी। रूस के कोरोना वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल करेगा रेड्डीज लैबोरेटरीज, कंपनी ने किया ऐलान। डॉक्टर रेड्डी लैब को रूस देगा कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। भारत में होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी में अभी तक 16,758 आर्मी वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 35 जवानों की मौत हुई। रक्षा राज्य मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड 4,473 नए केस दर्ज। 33 लोगों की मौत। 8 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी इलाके। दिल्ली कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना ग्राफ 11 लाख के पार पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1500 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 113 की मौत। बिहार में फिर 1,575 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत, 3,237 लोग संक्रमित। भारी बारिश से पानी पानी हुआ हैदराबाद। कई सड़कों और रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। तैरती नजर आई गाड़ियां। मूसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त। वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित। रेंगती नजर आई गाड़ियां। हैदराबाद के कृष्णानगर इलाके में बारिश के बाद भयंकर नजारा। सड़कें नदी में तब्दील नजर आई। दिल्ली एनसीआर को मानसून के मौसम में भी गर्मी से नहीं मिल रही राहत। सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पहुंचा तापमान। 1 सप्ताह से नहीं हुई है बारिश। यूपी के सुल्तानपुर में बिल्डिंग मटेरियल का धंधा करने वाले व्यापारी की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी और मौके से फरार हुए। दिल्ली दंगे के 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीडीआर और व्हाट्सएप को आधार बनाकर तैयार किया 10,000 पन्ने की चार्जशीट। चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम के नाम नहीं, दोनों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में होंगे। अलीगढ़ में ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। तीनों नोएडा से पकड़े गए। नोएडा में पुलिस टीम के साथ एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से लूट का सोना और अवैध हथियार बरामद। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी लव कुमार ने दी जानकारी। राजस्थान के बूंदी में चंबल नदी में नाव पलटी, 14 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से
इस साल अभी तक 11 बच्चों की मौत, अस्पताल में भर्ती 76 में से 60 बच्चे ठीक हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस की वर्दी पहनकर शहर में घूम रहा था। जनवरी तक अमेरिका के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी में अमेरिकी सरकार, स्वास्थ्य विभाग ने किए दस्तावेज जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा और अल्बामा में सैली तूफान का कहर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। अमेरिका के अल्बामा में तूफान के साथ हो रही बारिश, सड़कों और रिहायशी इलाकों में भरा इमरजेंसी का ऐलान। फ्लोरिडा में तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, सड़कें पानी में डूबी, जगह जगह फंसी गाड़ियां। टेरर फाइनेंस में ब्लैकलिस्ट होने से बचने में जुटा पाकिस्तान संसद की साझा बैठक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े 3 बिल पास। टिकटॉक का ग्लोबल हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा शिफ्ट, बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी बाइट डांस का फैसला। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की। नई कैबिनेट में 20 मंत्री शामिल। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हमला, सैन्य ठिकानों और बारूदी कारखानों को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। सीरीज पर किया कब्जा मैक्सवेल और एलेक्स कैरी ने जमाया शतक। सरकार की कमाई पर कोरोना की मार, 15 सितंबर तक टैक्स कलेक्शन में 22.5% की गिरावट। निर्यात में पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल जून के महीने में 25.42% की कमी।